खुदा की पाक और पवित्र प्रजा, मेरे खुदा के प्यारे लोगों, मुकद्दस लोगों, मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों और बच्चों, आज की सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार होता कि रोज़ की तरह आज आप फिर से खुदा के सामने हैं। खुदा ने आज की बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत सुबह हमें दी कि हम खुदा का धन्यवाद करें, हम खुदा का शुक्र करें। तो आज का जो मेरे कलाम का उन्वान है धार्मिकता का रास्ता, यानी कि द वे ऑफ राइचियसनेस। आज लाइफ इज़ वेरी हार्ड बट गॉड इज़ गुड एंड वेरी नियर टू यू। आज मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की राह पर नहीं चलता। शरीर मतलब शरारती लोग, उनकी राहों पर नहीं चलता और ना ही वो खताकारों की राह में खड़ा होता है और ठट्ठा करने वालों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत से खुश होता है, खुदा के कलाम से खुश होता है, खुदा की बातों से खुश होता है और उसी की बातों पर, उसी की शरीयत पर दिन रात ध्यान करता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुज़ुर्गों, आज का उन्वान मेरा यही है कि खुदा धार्मिकता का रास्ता है। ही इज़ द वे ऑफ राइचियसनेस। धार्मिकता का रास्ता वही है और वही हमें इस रास्ते पर चलना सिखाता है। और जो लोग उसकी शरीयत पर, उसके पाक और पवित्र कलाम पर ध्यान करते हैं, वो उस दरख्त की तरह होते हैं जो बहते पानियों के पास लगाया जाता है। बहते पानियों के पास होने से क्या होता है? खुदा की बरकतें उसे मिलती हैं और सबसे पहली बरकत ये मिलती है कि वो अपनी ऋतु में फलता है। जब जब उसकी ऋतु आती है वो फलता है, फूलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं और जो कुछ वो करे उसमें वो कामयाबी हासिल करता है। इसमें जो मैंने बीच में लाइन बोली है कि बल्कि खुदा की शरीयत से खुश होता है और उसी की शरीयत पर दिन रात ध्यान करता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, प्यारे बहनों और भाइयों, बट हुज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड हु मेडिटेट ऑन हीज लॉ डे एंड नाइट। दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान देता है। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ कभी भी गुनाह ना करूं, बल्कि मैंने उस कलाम को, उस शरीयत को, उस प्रभु की बातों को अपने अंदर, अपने मुंह में चबा लिया है, उस कलाम को खा लिया है, उसे अपने अंदर पूरे तरीके से ले लिया है ताकि उस कलाम में मुझे खुशी मिले। और मुझे खुशी मिलती है, मुझे आनंद मिला है, मुझे खुशी मिली है, क्योंकि ऐ सेनाओं के यहोवा, मेरे खुदावन, मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा ही तो हूँ। आज हम सब मिलकर के यही कहेंगे, खुदावन, कि हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं। इसलिए जोशुआ की किताब है, उसका पहला अध्याय है, उसकी 18वीं आयत बयान करती है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से कभी ना हटे। इसे आज की मेरी आयत ही समझ लें आप, ये आप दिन भर आपके साथ रहेगी कि ये शरीयत की किताब, ये पाक और पवित्र कलाम की किताब, ये मुकद्दस कलाम तेरे मुंह से कभी ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी में ध्यान हो, तेरा ध्यान इसी में लगा रहे और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर तू अमल करे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों,
और बुज़ुर्गों, ये कलाम आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा फल लाए। शुरू में मैंने ज़बूर पहला उसकी 3 आयतें जो हैं वो मैंने आपके सामने बयान की थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर ईमान रखें, खुदा पर आसरा रखें, वही संभालेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस दुआ को, छोटे मैसेज को यहीं पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से पूरा करता हूँ। आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए हम सब मिल करके दुआ करें। अपने हाथों को जोड़ लें, अपनी आंखें बंद करें, खुदा के तख्त के सामने झुक जाएं, उसे सिजदा करें और हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। खुदाया, तेरा रहम है, तेरा करम है, तेरा धन्यवाद, करोड़ों बार तेरा धन्यवाद कि आज की खूबसूरत सुबह तूने हमारी ज़िंदगी में दी और हमें एक मौका दिया है कि हम तेरे पास आ सकें, तेरे सामने झुक सकें, तेरी बरकतों को ले सकें। प्रभु, जैसे जैसे हम तेरे सामने आकर के झुकते हैं तो अपने आसमानी झरोखे खोलता है और हम पर अपनी बरकतों की बारिश करता है। खुदावंद, आज इन बच्चों को जो तेरे सामने बैठे हैं, इन बुज़ुर्गों को, इन प्यारे बहनों और भाइयों को प्रभु अपनी शरण में लेना, अपने पाक और पवित्र हाथों में लेना और अपनी बरकतों से इन्हें मामूर करना, लबरेज करना। खुदा, आज का पाक और पवित्र कलाम 1000 गुना इनकी ज़िंदगी में फल लाए। परमेश्वर, इस समय जो लोग सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक करना। उन बच्चों को जो किसी भी तरह के एग्ज़ामिनेशन में, किसी भी तरह की इंटरव्यूज़ में, किसी भी तरह की नौकरी में दौड़ धूप कर रहे हैं, खुदा उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, उनका सहारा बन जाना। बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पे तुझसे दुआ करता, इस गर्मी के आलम में उन्हें संभाल के रखना। परमेश्वर, इनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करना, ज़रूरतें नहीं बल्कि दिल के ख़याल और मनोकामनाओं को भी पूरा करना। प्रभु, जो मैं मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र इलाही ख़जानों से अता करना। दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदाया, आज ख़ास तौर पे मैं नाज़रीन नोबल के लिए और उसके बच्चों के लिए तेरा आसरा चाहता। प्रभु परमेश्वर, जो कुछ वो मांगते हैं उन्हें अता कर खुदावंद। मैं विवान के लिए और कोमल कल्याण के लिए प्रभु तेरा आसरा चाहता, तेरी मदद चाहता। मैं संतोष और विनोद कुमार के लिए प्रभु तेरी मदद चाहता। उनके साथ होना और उनको बरकत देना प्रभु, उनके ख़यालों को पूरा करना परमेश्वर, और अपने पाक और पवित्र हाथों में रख करके उन्हें आशीषित करना। मैं भाई पतरस के लिए प्रभु तुझसे दुआ मांगता। मैं वीरू के लिए तुझसे दुआ मांगता। प्रभु, बीमार है, बीमारी की हालत में है, हॉस्पिटल में है या घर में है, प्रभु अपना पाक और पवित्र हाथ अभी और इसी वक्त बढ़ा करके उसे छुओ और चंगा करो। हील देम, हील देम, हील देम right now in the name of Lord the Mighty. Amen. Amen. खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ जाएं, अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपने दिहाड़ी पर जाएं, अपना ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।